ओके, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये CSS फ्लोट के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये एक बेसिक सा नेविगेशन बार भी बनाया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ये जाके चेक कर लेना, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे जाता हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं जिसका नेम है फ़ोन। यहाँ पे जाता हूँ, इसकी एक HTML बना लेता हूँ, उसके बाद इसकी एक CSS भी बना लेता हूँ, ठीक है। font.css मैंने बना ली। उसके बाद मैं साइड बार को बंद करके यहाँ पे शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ मैं, और यहाँ पे टाइटल के अंदर इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लिंक किया ./CSS के अंदर फ़ॉन्ट के साथ इसको मैंने लिंक कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, नीचे आता हूँ, एक पैराग्राफ मैंने लिया, लोरेम 40 वर्ड का ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ, और ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा हमारा। और मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। अगर फ्रेंड मुझे इस पैराग्राफ का मुझे जो साइज़ है वो बड़ा करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। वो मैं इसके अंदर जाऊँगा और पैराग्राफ को मैं करूँगा सिलेक्ट, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ था ना वो मैं बड़ा कर दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे ही लिखूँगा तो इसकी ये प्रॉपर्टी मैंने दे दिया। अब इसकी मुझे वैल्यू देनी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं कितनी दे दूँ, इसकी मैं वैल्यू 20 पिक्सल दे देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो 20 पिक्सल बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है ना, इसलिए आप लोगों को बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। ये 30 पिक्सल मैंने किया तो ये देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल अगर 100 पे करता हूँ तो ये हमारा ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा जूम ही रखता हूँ क्योंकि बाज़ जो लोग होते हैं वो मोबाइलों में देखते हैं वीडियो तो उनको सही से नज़र नहीं आती। कोशिश किया करो यार कि ये जितनी भी कोडिंग की वीडियो होती है ना वो लैपटॉप में देखा करो, ठीक है। इससे बहुत अच्छा नज़र आता है, बंदे को समझ भी सही आती है। और अब मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों को पता चल गया। अब नीचे आता हूँ, अगर मुझे इस पैराग्राफ को मुझे इटैलिक करना है CSS की मदद से तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं इधर आऊँगा तो यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट स्टाइल लिख के यहाँ पे मैं इटैलिक कर दूँगा इसको, ठीक है। ये जैसे ही इसको इटैलिक करूँगा तो ये देखो मैंने इसको इटैलिक कर दिया फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी से। पहले तो हम लोग इसको HTML की मदद से आई टैग से करते थे ना, लेकिन अब हमने इसको CSS की मदद से कर पा रहे हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे आता हूँ नीचे, और फ़ॉन्ट वेट जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या करती है, वो बोल्ड कर देती है, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट वेट मैंने दिया। अब इसके बाद मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड लिख दूँगा। यहाँ आऊँगा तो ये देखो बोल्ड हो गया। इसकी जो दूसरी है वो कौन सी है, बोल्डर बिल्कुल बोल्ड की तरह ही काम करती है, ये देखो, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने दे दी। अगर आप लोगों को वैसे देनी है नंबर में तो ये देखो आप लोगों के ऊपर आ गया है, ये 100 में 200 में जिसमें भी देना चाहो। अगर मैं इसको 300 करता हूँ तो ये देखो इसके 300 वेट जो है वो मोटो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे एक और बहुत ही यूज़फुल जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट फैमिली। यस, अब फ़ॉन्ट फैमिली क्या करती है, फ़ॉन्ट फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो फ़ॉन्ट है ना वो देखो उसका स्टाइल कैसा है। ये जो इटैलिक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ और ये देखो ये हो गया। अगर मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम स्टाइल फ़ॉन्ट का चेंज करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह मैं अगर CSS के अंदर किसी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट फैमिली से करते हैं और उसके बाद उसकी हम वैल्यू देते हैं। जैसे कि ये फ़ॉन्ट फैमिली है ना, मैंने दे दी। अब इसके अंदर कुछ इनबिल्ट होती हैं जो इसकी फैमिली होती हैं, जैसे कि एक सेंस सेरिफ है, ये देखना। अब इसका जो फ़ॉन्ट ये देखो चेंज हो गया, कैसा लगा आप लोगों को। और इसी तरह अगर मैं इसको बैक करके यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं। अगर मैं यहाँ पे ये चुन लेता हूँ तो ये देखो ये इसकी कर दी है इसने। और एक इसके अंदर फ्रेंड एक्सटर्नल लिंक हम यूज़ करके गूगल की मदद से हम फ़ॉन्ट उठा कर लाते हैं। अगर हमें इनमें से कोई फ़ॉन्ट पसंद ना आए तो हम गूगल से भी जो फ़ॉन्ट होते हैं उनको भी इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो हम लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि जो एक्सटर्नल फ़ॉन्ट हैं वो हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी है फ्रेंड, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये जो फ़ॉन्ट है ना, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। और ओके फ्रेंड, हाँ ये लिए इतनी ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें
और बाकी हम आगे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं सारी जो वीडियो हैं उसी के अंदर ही डाल रहा हूँ। इससे आसानी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप बंदा देखता जाता है। और अगर आप लोग थोड़े एडवांस यूज़र भी हो तो टेंशन ना लो, मैं आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें लाने वाला हूँ। ये तो बिल्कुल जो बिगिनर बंदे हैं उनके लिए मैं बेसिक से चीज़ें करवा रहा हूँ, लेकिन आगे जो करवाऊँगा ना आप लोगों को, आप लोग भी कहोगे कि ये पहली चीज़ें हमने नहीं देखी थी। क्योंकि यार मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, प्रोजेक्ट ऐसे बनवाऊँगा और आप लोगों को सोर्स कोड भी फ्रेंड साथ में दूंगा। मैं अपनी एक वेबसाइट बनवा रहा हूँ और उसके अंदर ही मैं सारा सोर्स कोड डाल दूंगा, तो वो मैं जल्द ही होस्ट उसको कर दूंगा वेबसाइट को। उसमें आप लोगों को सारे कोर्सेज़ के ना कोर्स के जितना भी कोड हुआ वो आप लोगों को मिल जाएगा फ्री में। प्रोजेक्ट्स के भी सारे सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।